हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में, जिसे आप सब बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। इस प्लांट का नाम है मोन्स्टेरा डेलिसियोसा। जैसा कि इसके नाम से इसे मोन्स्टेरा क्यों कहते हैं। अगर हम इसे खुले में ज़मीन में किसी पेड़ के पास लगा देंगे तो ये बिल्कुल मोन्स्टर की तरह ही बहुत बड़ा हो जाता है, फैलता जाता है। शायद इसी वजह से इसका नाम मोन्स्टेरा पड़ा है। मोन्स्टेरा की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो इसके पत्तों की अलग अलग डिफ्रेंशिएशन की वजह से होती हैं। देखिए, ये मोन्स्टेरा डेलिसियोसा है। इसके जो पत्ते हैं ये इसके एजेस बाहर की तरफ से कटे हुए हैं। एक ब्रोकन हार्ट होता है, स्विस चीज़ होता है, उसमें किनारे तो इसके जुड़े होते हैं लेकिन उसके पत्ते बीच अंदर से कटे होते हैं। वो मोन्स्टेरा स्विस चीज़ होता है। ब्रोकन हार्ट भी बोलते हैं उसको, क्योंकि बीच में से वो फटा हुआ होता है। इस वजह से इसको अलग अलग नामों से बुलाया भी जाता है और बहुत सारी वैरायटीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं कि इसका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ है, वो कहाँ से जो ये प्लांट है रिलेटेड है। ये हमारा लोकल प्लांट है या फिर इस प्लांट का जो ओरिजिन है, नेटिव प्लेस है, वो कुछ अलग है। ये जो प्लांट है हमारा मोन्स्टेरा का, ये रिलेटेड है रेन फॉरेस्ट से, जो बड़े बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनसे। रेन फॉरेस्ट जैसा कि सुनने में हमारे दिमाग में एक छवि आती है जहाँ पर खूब बारिश होती होगी। बारिश भी इतनी कि लगातार बारिश होती रहे और उसके बाद जब धूप खिलती है तो धूप भी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे ही जो हमारा बड़ा होता है मोन्स्टेरा। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पेड़ों की कैनोपी के नीचे हमारा मोन्स्टेरा बढ़ता जाता है। उसकी रूट्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, उन्हीं का उन्हें सपोर्ट मिलता। अब हमारा जो मोन्स्टेरा का प्लांट है, हमें पता चल चुका है कि रेन फॉरेस्ट से जो है रिलेटेड है। तब हम इसको हमारे घर में कैसे रखें कि हम वैसा को कुछ इसके लिए वेदर क्रिएट कर सकें, रेन फॉरेस्ट जैसा कुछ। वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे घर में इसको कुछ वैसा इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसी तरह से हमारा प्लांट भी बढ़ता जाए। अब इसके लिए टेम्परेचर की बात करें कि इसे कैसा टेम्परेचर पसंद है, तो इसे बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर इसे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड वाला भी टेम्परेचर पसंद नहीं है। क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वो हमारे ये प्लांट हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा पोरस होती है, ह्यूमस सॉइल होती है। तो उसमें जो बारिश का पानी होता है प्लांट्स में आता है, तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाता है। और जो धूप आती है बहुत तेज़ होती है, जो वो बड़े वाले प्लांट्स के लिए तो होती है, लेकिन नीचे तक आते आते वो एकदम पार्शियल धूप हो जाती है, एकदम शेड जैसी हो जाती है कि ग्रीन नेट लगी है, कुछ वैसी धूप हमारे प्लांट तक आती है, मोन्स्टेरा तक। क्योंकि जब बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर कैनोपी बन जाती है इसके ऊपर, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत ही डिम लाइट या फिर एकदम पार्शियल लाइट जैसी ही हो जाती है इसके लिए। तो हमें हमारे घर में भी मोन्स्टेरा को ऐसी जगह रखना है जहाँ ना तो इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगे, ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लाइट आए, बस मीडियम सी पार्शियल सी लाइट आती रहे। या फिर हम इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, तब भी ये काफ़ी अच्छे से हमारा ग्रो हो जाएगा। अब जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी सोइल तो बहुत ज़्यादा पोरस होती है, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है, इतने ज़्यादा पेड़ होते हैं, पेड़ों के पत्ते गिरते रहते हैं, वहाँ पर जो है ह्यूमस नमी क्रिएट करते रहते हैं, एकदम रिच और ह्यूमस सोइल होती है वहाँ पर। तो हमारे मोन्स्टेरा प्लांट के लिए घर में भी हमें ऐसी ही मिट्टी बनानी चाहिए। नमी के लिए हम इसमें कोकोपीट का यूज़ करेंगे, पोरस के लिए हम इसमें परलाइट डालेंगे, और इसके लिए हम फीडर के लिए हम इसमें कंपोस्ट और लीफ मोल्ड या फिर पत्तों की खाद का भी यूज़ करेंगे। हम चाहें तो इसमें थोड़ी सी सैंड भी मिला सकते हैं ताकि इसकी पोरेसिटी भी बढ़ जाए। इस तरह से हम कोकोपीट, कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, परलाइट और सैंड का यूज़ करते हुए इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोइल मीडिया बनाएंगे। अब बारी आती है वाटरिंग कि हम हमारे प्लांट को कितना पानी दें। वैसे तो ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, इसमें हम पानी डालते जाएं, कितना भी डालते जाएं, लेकिन तब तक ही डालना है जब तक इसको रूट रोट ना हो। हमारे हर एक प्लांट में हम पानी तभी डालते हैं जब इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो सूख जाए। उसी तरह से इसमें भी हमें तभी पानी डालना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए।
और इतना पानी डालना है कि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। हम ऊपर से पानी डालें तो हमारे गमले में नीचे से अच्छे से पानी निकल जाए। हम एक बार इतना पानी डालेंगे, हम दोबारा तभी पानी डालेंगे जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाएगी। और पानी डालते टाइम हम इसकी मोस्टिक को भी ज़रूर से ज़रूर गीला करना है। जो मोस्टिक होती है, इसको हमारे मोन्स्टेरा को बड़ा करने में सबसे ज़्यादा मेन रोल इसी का रहता है, क्योंकि जो मोन्स्टेरा प्लांट होता है उसकी एरियल जो रूट्स होती हैं वो निकलती रहती हैं इस तरह से, और ये मोस्टिक में फंस जाती हैं यहाँ पर, और यहीं से इनकी फीडिंग स्टार्ट होती है। मोन्स्टेरा की जो एरियल रूट्स हैं बढ़ती हैं, और जितना इन्हें ज़्यादा फीड मिलता है उतना ही ज़्यादा हमारा प्लांट हेल्दी बन जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रूट्स कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। इस तरह से ये हमारा प्लांट है यहाँ पर। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी रूट्स हैं इसके अंदर पूरी। अब बात करें हमारे मोन्स्टेरा के ग्रोथ पीरियड की, कि ग्रोइंग टाइम इसका कौन सा रहता है। इसका मेन ग्रोइंग टाइम तो रेनी सीज़न ही रहता है, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एकदम मोन्स्टर जैसा फटाफट बढ़ जाता है। स्प्रिंग के टाइम भी इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी में इसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो थोड़ी रुक जाती है। गर्मी में भी बढ़ जाता है, लेकिन ठंड में इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम ही रहती है। मोन्स्टेरा प्लांट को जो हमारा टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का ही जो पसंद आता है, वैसा जब इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। मोन्स्टेरा की फीडिंग की बात करें कि हमारे मोन्स्टेरा को हम कितना खाना दें, कि मोन्स्टेरा हम कितना फर्टिलाइज़र डालें, तो मोन्स्टेरा जो है होता है हमारा एक हैवी फीडर होता है, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, यूँ कहें कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा खाना अवेलेबल रहता है, क्योंकि पत्ते गिरते रहते हैं, उनमें नमी भी रहती है, धूप भी आती है, तो उनकी खाद ऑटोमेटिक बनती रहती है और वो हमारे सब प्लांट में जाती रहती है, उन प्लांट्स की रूट्स में अब्जॉर्ब होती रहती है। इट्स मीन्स कि हमारा जो मोन्स्टेरा है बहुत ही हैवी फीडर है, इसको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि इसके पत्ते भी इतने बड़े बड़े होते हैं। लो मेंटेनेंस है लेकिन हैवी फीडर है, तो हमें इसे टाइम टाइम पर खाद भी देते रहना चाहिए। हम इसमें साल में 2-3 बार कंपोस्टिंग कर सकते हैं, और लिक्विड मैन्योर हम इसमें 20 दिन में या फिर 1-1.5 महीने में इसमें डालते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो मोन्स्टेरा उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे और वो फटाफट बढ़ता भी रहे। मोन्स्टेरा के प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें भी मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स आती रहती हैं। उन्हीं एरियल रूट्स या नोड एरिया से इन्हें कट करके हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसे भी हम मिट्टी में या पानी में दोनों ही तरह से ग्रो कर सकते हैं। वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम मोन्स्टेरा को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसकी स्टेम से या फिर इसके एरियल रूट से इसको कट करते हुए। मुझे उम्मीद है कि मैंने मोन्स्टेरा से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी होंगी, काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।